अब तक पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिन्स की तब्दीली करवा चुके हैं? ये बिल खिलाफ इस्लाम कैसे है? इस बात का तयन कौन करेगा कि आया सामने वाला हिजड़ा है या नहीं? क्या इसमें मेडिकल बोर्ड को शामिल किया गया है? अमेरिका और बरतानिया में ये कानून किस तरह से चलता है? आखिर ये ट्रांसजेंडर बिल है क्या और इसकी आड़ में क्या किया जा रहा है? ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अल्लाह 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम अकबर बगुलानी है और आप देख रहे हैं अल निदा ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में 30,000 के लगभग लोग अपनी जिन्स की तब्दीली करवा चुके हैं। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं कि 2018 से 2021 तक 30,000 लोगों ने अपनी जिन्स की तब्दीली करवाई है। आखिर ये बिल है क्या? ये बिल ट्रांसजेंडर की हुकूक के लिए इस बिल की तैयारी की गई थी। कहा गया था कि जो हिजड़े होते हैं उनको हुकूक दिए जाएं, उनको राइट्स दिए जाएं। बाकी हुकूक के साथ साथ उनको एक ये भी हक दिया जाना चाहिए कि आया वो चाहे तो मर्द बन सकते हैं, चाहे तो वो औरत बन सकते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस बिल के ख़िलाफ़ जो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है, जो हिजड़ों की कम्यूनिटी है, वो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आपने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के बजाय हमें मज़ीद दीवार से लगा दिया है और हमें लोगों की तनकीद का निशाना बना दिया है। अच्छा, ये बात जान लें कि अमेरिका और बरतानिया में ये कानून किस तरह से पास होता है। अमेरिका में, बरतानिया में अगर कोई चाहे कि मैं कोई मर्द हो, वो चाहे कि मैं औरत बन जाऊं या औरत चाहे कि मैं मर्द बन जाऊं, तो वो सबसे पहले मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा। मेडिकल बोर्ड उसे 2 माह तक देखेंगे, उसकी जांच करेंगे कि आया वाकई ये बंदा अगर कोई हिजड़ा है तो वो मर्द बन सकता है या नहीं बन सकता, या मर्द है वो औरत बन सकती है या नहीं। 2 महीने का ये प्रोसेस होता है। 2 महीने का मतलब बंदा खुद डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो इदारा डिक्लेयर करेगा कि आया ये बंदा अपनी जिन्स की तब्दीली करवा सकता है या नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान में ये बिल कैसे पास हुआ था? 2017 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से इस बिल की तैयारी की गई थी और 2018 में इसे सेनेट के अंदर पेश किया गया था। पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों ने इसकी हिमायत की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी ने इसकी हिमायत की थी और इनकी हिमायत से 2018 में ये बिल पास हुआ था। हाँ, तब भी पाकिस्तान की 2 मजहबी जमातों ने इसके अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और कहा था कि इस बिल को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शीरीन मज़ारा साहिबा का एक बयान है। उन्होंने कहा था कि हमारे इस बिल के पेश होने से, इस बिल के पास होने से ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, वेस्ट बहुत ज़्यादा खुश हुआ है और हमें पूरी दुनिया से हमारी हौसला अफजाई की जा रही है, हमें दाद दी जा रही है कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर साहिबा के इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बिल के पीछे कौन लोग थे और उनके क्या मकासद थे। अच्छा, ये जो बिल पेश किया गया है, इसकी जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें 3 किस्म की डेफिनेशन बताई गई है। सबसे पहले तो टोपी पहनाई गई कि ये ट्रांसजेंडर का बिल है, इसमें सिर्फ हिजड़े ही शामिल हैं। आया कि हिजड़ा अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता है या नहीं सुधार सकता। लेकिन इसकी इस्तिलाह में इन्होंने लिखा है, जो लफ्ज़ वो लिखा है एनी पर्सन, ओनली पर्सन लिखना था कि जो हिजड़ा होगा वही जिन्स की तब्दीली करवा सकता है। पाकिस्तान की जो शिकें हैं, जो कानून पास हुआ है, मैं उनके लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आगे लिखा गया कि एनी पर्सन। इसमें 3 किस्म की डेफिनेशन है जो हैरान कुन है। सबसे पहले तो ये चीज़ शामिल की गई है कि इसमें कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है। मतलब बंदा खुद से जाए नादरा दफ्तर में और वो जाकर कहे जी मैं महसूस करता हूँ कि मैं औरत हूँ,
मुझ में ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों से मुशाबत रखती हैं। और अगर कोई औरत जाए नादरा दफ्तर में, वो कहे कि जी मैं मर्द हूँ और मेरे अंदर मर्द की खसूसियात शामिल हैं, लिहाजा मैं मर्द बनना चाहती हूँ या मैं औरत बनना चाहती हूँ, तो किसी भी मेडिकल बोर्ड के बिना ही नादरा उसको डिक्लेयर कर देगा, उसकी जिन्स की तब्दीली करवा देगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर कोई मर्द कोई ऐसी मेडिसिन लेता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी अपनी गलती की वजह से या हादसे की वजह से वो उसकी मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, तो वो भी चाहे तो अपनी जिन्स की तब्दीली करवा सकता है। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज़ शामिल की गई है वो हैरान कुन है कि कोई भी शख्स नादरा के पास जाता है, भले वो मर्द है या औरत, वो जाकर ये कहता है जी मैं औरत बनना चाहता हूँ, या या औरत कहे कि मैं मर्द बनना चाहती हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि वो औरतों की तरह दिखता है या वो औरत मर्दों की तरह दिखती है, तो उसकी जिन्स की तब्दीली की इजाज़त दी जाएगी। और जब वो औरत बन जाती है, एक मर्द औरत बन जाता है, तो वो जहाँ पर लेडीज़ को अलाउ है, मतलब लेडीज़ का बाथरूम है, शादी की जगह है, कहीं पर इलेक्शन की बात हो रही है, तो वो जिसकी जिन्स की तब्दीली हुई है वो उन तमाम चीज़ों में हिस्सा ले सकता है जहां औरत हिस्सा ले सकती है। मतलब औरत शादी भी तो कर सकती है किसी मर्द के साथ। अब जो पहले मर्द था, अब वो औरत बन चुका है, अब उसको औरतों के तमाम हुकूक हासिल हैं, अब वो चाहे तो किसी मर्द से शादी कर सकता है। मतलब मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। इस बिल को घुमा के पेश किया गया है। सबसे पहले जो हमारे लोग हैं वो सीधे साधे लोग हैं या सीधा साधा बनने की कोशिश करते हैं। इस बिल को पास किया गया था। अभी जो बहसें चल रही हैं कि पार्लियामेंट में ये बिल ज़ेर बहस आया है, भाई ये 2018 में इन तीनों बड़ी पार्टियों की हिमायत से ये बिल पास हो चुका है। अब इस बिल को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत हासिल है। अब कोई चाहे तो ये कानून के मुताबिक वो कर सकता है ना। ये हैरान कुन बात। अब इसका हल क्या है, ये चीज़ सोचने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा जो असम्बलियों में, सेनेट में मौजूद हैं, हमें उन पर एतमाद है। वो लोग इस पर काम शुरू कर चुके हैं। और इस जो ट्रांसजेंडर लफ्ज़ है, असल में इसकी जो इस्तिलाह है, इसकी इस्तिलाह में बहुत सारी शिकें शामिल की गई हैं और इसके कई मानी बताए गए हैं। उलमा का ये कहना है और पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि इस बिल में तब्दीली की जाए। और मैं आपसे कहता हूँ, बल्कि मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ, तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि खुदा के लिए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हमें कोई मसला नहीं है, आप हिजड़ों को उनके हकूक़ दें, उनको उनके राइट्स दें, उनको उनकी भीख मांगने पर पाबंदी दें, उनको जितनी भी आप सहूलत दे सकते हैं उनको दें। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई मर्द औरत बन जाए। अगर कोई मर्द, देखें कुदरत ने उसे मर्द पैदा किया है, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से औरत नहीं बन सकता। अगर वो हिजड़ा पैदा हुआ है तब वो तब्दीली करवा सकता है। इसमें उलमा को कोई मसला नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। लेकिन इस ट्रांसजेंडर लफ्ज़ को सही किया जाए और इस लफ्ज़ की इस्तिलाहात क्या हैं, इसमें कौन सी शिकें शामिल हैं, इन तमाम शिकों को दोबारा से ज़ेर बहस लाया जाए और इस कानून को दोबारा से देखा जाए। मेरी यही आपसे दरख्वास्त है। इस बात को अदब व एहतराम के साथ, तरीक़े के साथ, बिना किसी इंतशार के आप अपने जो बड़े हैं, जो इदारे हैं, असम्बली में जाएं, जजों के पास जाएं, वकला से कहें, मीडिया के थ्रू अदब व एहतराम के साथ उनसे कहें कि देखें भाई, ये मुल्क पाकिस्तान के नाम पे बना था। इसके जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो पाक लोग हैं। यहाँ हम जिन्स परस्ती, लेस्बियन का कोई तस्वुर भी नहीं देखा जा सकता। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि इस बिल पर नज़र सानी की जाए और इसको दोबारा से बनाया जाए।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।